बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन मादुरो पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा मादुरो वेनेजुएला का तानाशाह था, तानाशाह को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कहा है ऑपरेशन चलाया गया अमेरिकी सैन्य शक्ति का। जी क्या कहा जाए इसे, ये साफ तौर पर किसी तानाशाह की तानाशाही का खुलासा है या फिर अपनी तानाशाह होने का प्रमाण पेश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इसको कैसे देखा जाए, किस नजरिए से? देखिए, जो शक्तिशाली है वो अपने तरीके से वर्ल्ड रिलेशंस को कंडक्ट करता है। ये हमेशा की नीति रही है। कभी किसी जमाने में ब्रिटिशर्स इतने मजबूत थे कि उनके साम्राज्य में सूर्य डूबा नहीं करता था, और आज यही स्थिति अमेरिकन की है। और उन्होंने इस घटना विशेष से इस बात को साबित भी किया है। आज मादुरो, जो कि कुछ घंटे पहले तक एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति थे, आप तस्वीरों में देखिए तो एक कैदी की तरह वो एक अमेरिकन वॉरशिप आयोवा के ऊपर रखे गए हैं। थोड़ी देर में उन्हें न्यूयॉर्क की तरफ ले जाया जाएगा और वहां पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि अमेरिकी कानून के तहत वो अमेरिका में ड्रग सप्लाई करने के लिए दोषी हैं। और उसके बाद उनके ऊपर जो भी चार्जेस फ्रेम होंगे उसके तहत उन्हें जेल में रखा जाएगा, और जेल वो न्यूयॉर्क का होगा या फिर फ्लोरिडा का होगा। ये सारी बातें बता रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, और अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए दुनिया इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल लॉ और ये तमाम बातें उनके लिए हैं जो कि मजबूत नहीं है। जो मजबूत है वो अपने तरीके से लॉ बना रहे हैं, और ये पूरी घटनाक्रम उसी बात की गवाही। ये क्या रेपिटेशन गद्दाफी एपिसोड के होते हुए देख रहे हैं एक बार फिर अमेरिका की ओर से? ये कुछ उसी दिशा में दिखाई दे रहा है क्या संजीव? देखिए, एक के बाद एक आप गद्दाफी की बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा और पीछे ले चलता हूं और याद कीजिए सद्दाम हुसैन को 2003 में उस वक्त यही कहा गया था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इस इराक में, यानी कि ऐसे WMD हथियार हैं जो कि मानवता को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हो गई और उन्हें पकड़ करके बंद रखा गया और बाद में उन्हें सजा दे दी गई, तो पाया ये गया कि अमेरिकन रिसर्चर्स ही आए और उन्होंने पाया कि वहां पर तो कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में है ही नहीं, था ही नहीं। तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे आरोप तय कर देता है अमेरिका, और अमेरिका ही मुंसिफ भी हो जाता है और वही सजा भी सुना देता है। लेकिन आज की तारीख में संभवतः अमेरिका ये करने की स्थिति में है, क्योंकि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच जो कोल्ड वॉर खत्म होता है सोवियत यूनियन के विघटन के बाद, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि दुनिया मल्टीपोलर हो गई है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से तो कह सकते हैं कि शायद मल्टीपोलर है, और आर्थिक महाशक्ति के रूप में चीन अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। लेकिन जहां तक रणनीतिक और सामरिक महत्व का सवाल है, सामरिक संदर्भ का सवाल है, अमेरिका के आगे संभवतः कोई टिक नहीं सकता है। मादुरो चीन और रूस के करीब हो रहे थे और उन्हें उसकी सजा मिली है। बिल्कुल, ये ऐसा ही नजर आता है। और क्योंकि वेनेजुएला कहीं था नहीं, कहीं सुर्खियों में नहीं था, इस प्रकार का ऑपरेशन चलाया जाएगा, अचानक ये सब कुछ हो जाएगा। अभी ये खबर भी सामने आ रही है कि जब ये गिरफ्तार किया गया है मादुरो को, उसके ठीक लगभग 2 घंटे पहले उनकी मुलाकात हुई थी बाकायदा चीनी अधिकारियों के साथ, और उसके बाद ये सब कुछ सामने आता है। लेकिन वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो को लेकर के उनकी स्थिति क्या है? क्या उनके खिलाफ कोई विरोध था? क्या राष्ट्र उनके विपरीत था? क्या स्थितियां वो बनी जो इतना बड़ा कदम अगर राष्ट्र भावना के खिलाफ जाकर उठाया गया है, तो अपने आप क्या ये इंटरनेशनली हिट नहीं करेगा ये मामला? देखिए, इस बात को ऐसे समझते हैं कि पहले उद्देश्य क्या है अमेरिका का, और अमेरिका का जो उद्देश्य है वो वेनेजुएला के लोगों में वहां लोकतंत्र को स्थापित करना और लोकतंत्र के प्रति उनके हौसला को मजबूत करना, ये है क्या? और इसका जवाब ना में है। दरअसल उद्देश्य है कि दुनिया के 18% जो ऑयल रिजर्व्स है वो वेनेजुएला में है, यानी कि तेल की ताकत वेनेजुएला के पास है। और मादुरो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनके साथ अच्छे संबंध नहीं थे, और इसी कारण से आज वेनेजुएला ये मकसद जो संजीव इस वक्त हमें बता रहे हैं। शुक्रिया आपका संजीव।